हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माई चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज हम जो है ऑफिस मैनेजमेंट का टॉपिक कर रहे हैं। कंप्यूटर इन ऑफिसेज में से हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये तो नॉर्मल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, शायद आप लोअर क्लासेस में से पढ़ते भी आ रहे होंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। सो देयर आर 5 मेन जो है हमारे पार्ट्स होते हैं। पहला है इनपुट, सेकेंड है जो है सेकंड वाला पार्ट मेन हमारा होता है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में ही हमारे 3 चीज़ें होती हैं जिसे मिला के हमारी टोटल 5 बनती हैं। सो 3 उसमें क्या क्या है, कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, ये से प्रोसेसिंग यूनिट में लिया जाता है। एंड लास्ट वन इज़ द आउटपुट यूनिट। तो ये तीनों के मतलब 3 पोर्शन हमारे होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। और प्रोसेसिंग में 3 चीज़ें आ जाती हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ये तीनों चीज़ें प्रोसेसिंग में प्रोवाइड होती हैं। सो इन सभी को मिला के हमारे जो है कंप्यूटर के पार्ट्स बनते हैं। सो सबसे पहले इनपुट क्या होता है। इनपुट मीन्स के जो चीज़ें हम जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इनपुट यूनिट्स की तो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स में इनपुट यूनिट्स कौन से होंगे जिनके साथ हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम जब कीज़ को प्रेस करते हैं तो जिसके साथ वो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो आउट होती हैं, तो ये बोल सकते हैं कि कीज़ के साथ कीबोर्ड का यूज़ करके हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और सेकंड हम जो है पार्ट की बात करेंगे जो हमारा है माउस। माउस में क्या होता है कि माउस के साथ हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही वो हम अपने कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो भी इनपुट प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर को। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या है कि जो भी हमने डाटा को वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड के साथ या फिर माउस के साथ क्लिकिंग एंड प्रेसिंग के साथ हमने जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उस चीज़ को कंट्रोल करता है वो हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। और जो उसके ऊपर अगर हमने कोई न्यूमेरिकल टर्म्स का यूज़ करा है, कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो वो हमारी किसके ज़रिए होएगी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के ज़रिए। एंड लास्ट वन, जो भी हमने डाटा को सेंड करा है या इंस्ट्रक्ट किया है वो कहाँ पे जाएंगी, मेमोरी यूनिट में। तो हमारे सीपीयू में ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कंट्रोल करना, मेमोरी एंड एएलयू को बोल देते हैं हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब उसके बाद जब हमारा डाटा हमने कंप्यूटर में भेजा इनपुट के ज़रिए, उसके ऊपर सीपीयू में प्रोसेसिंग हुई, देन हमारे पास आउटपुट आया। तो आउटपुट की फॉर्म में हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं जो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि स्क्रीन हो गई, मीन्स के हमारा मॉनिटर हो गया, राइट, उसे स्क्रीन बोल देते हैं, वो हमें आउटपुट दे रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर। प्रिंटर हो गया, प्रिंट करके हम निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, राइट। तो ये हमारे हो गए आउटपुट। तो हमने यहाँ पे रीडअप किए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने इनपुट और प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट को रीड किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कि हम अपने कंप्यूटर को किस ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो हमारे पास कुछ पॉइंट्स में वन बाय वन करूँगी, जो हमने पार्ट्स में पीछे रीडअप किए हैं वही वाले आएंगे। इनपुट यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, आउटपुट है, कंट्रोल यूनिट है एंड एएलयू है। और इनका काम क्या है, इनपुट जो है वो मेमोरी यूनिट की तरफ जा रहा है, देन आंसर हमारा आउटपुट की फॉर्म में आएगा। और उसी तरह से कंट्रोल यूनिट का मेमोरी के साथ रिलेट होता है और एएलयू का भी मेमोरी के साथ रिलेट होता है। कंट्रोल यूनिट का रिलेट एएलयू के साथ भी होता है और कंट्रोल यूनिट जो है आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। देन कंट्रोल यूनिट जो है इनपुट को भी हमें जो है सेव करने में हेल्प करता है। और मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट का आपस में भी क्या है, एक इंटरलिंक है। मीन्स कि ये हमें जो भी हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया, इससे क्या पता चला, पहले इनपुट हमारे पास है जो हम दे रहे हैं, इनपुट का काम हमारा तीनों चीज़ों से रिलेट होएगा। इनपुट को कंट्रोल भी करेंगे, इनपुट को हम मेमोरी में स्टोर भी करेंगे, और अगर वो डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा तो वो भी एक तरह से इंटरलिंक करेगा।
तो वो हम प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा पूरा डाटा किसकी तरफ जाएगा, वो आउटपुट की तरफ जाएगा जो हमें रिजल्ट दिखाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास है कि हम जो है व्हाट कंप्यूटर डज, एक्चुअल में कंप्यूटर है क्या। पहला, ये रीड करता है हमारी इंस्ट्रक्शंस को। सेकंड, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट इज, ये कंप्यूटेशन कैलकुलेशंस करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज, कंपैरिजन करने के लिए हेल्प होती है। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ डाटा को हम प्रोसेसिंग में ला सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम एक साथ प्रोसेसिंग में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज, रिजल्ट को हमारे सामने लेके आता है, राइट करता है। एंड लास्ट वन इज डज वर्क विदाउट गेटिंग, कि बिना किसी टायर्ड के जहाँ बोर हुए ये हमारे रिज़ल्ट को, काम को हमें देता है, राइट। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं और कंप्यूटर क्या वर्क करता है। होपफुली आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।